और आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी का 4 दिन में आज दूसरा बिहार का दौरा है और वो नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी आज पीएम का होगा मेगा रोड शो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने प्रचार में पूरी जान लगा दी है। पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लगातार उत्तर से दक्षिण तक पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो 3 राज्यों में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे बिहार के नवादा पहुंचेंगे, जहां वो कुंती नगर में बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली में सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे और जलपाईगुड़ी में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार जयंत रॉय के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। यहां शाम करीब 6:15 बजे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे के समर्थन में एक मेगा रोड शो करेंगे। बिहार की नवादा, पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी और मध्य प्रदेश की जबलपुर, इन सभी सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर वाले बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर अब आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो शेयर करके हमला बोला तो कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभाओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को शर्मनाक बताया। साथ ही सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। शाह ने खड़गे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये सुनना शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। अमित शाह के पलटवार के बाद कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बचाव में उतर आई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, जयपुर में अपने भाषण में जुबान फिसलने से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से कहा कि मोदी धारा 371 को खत्म करने का श्रेय लेते हैं। खड़गे जी का साफ मतलब धारा 370 था। वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको नाम दिया है न्याय पत्र। घोषणा पत्र लॉन्च करने के बाद राहुल गांधी देर शाम तेलंगाना भी पहुंचे और रंगारेड्डी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना न्याय पत्र जारी कर दिया है। अब पार्टी नेता अलग अलग राज्यों में इसे जनता तक पहुंचाने के काम में लग गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार शाम राहुल गांधी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचकर एक विशाल रैली को संबोधित किया। राहुल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश की आवाज बताया। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने जांच एजेंसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी पर भी हमला बोला। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो देखिए, कांग्रेस आज बिहार को लेकर अपने बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 3 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, जिसमें से वो 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बाकी के 6 उम्मीदवारों का पार्टी आज ऐलान कर सकती है। कांग्रेस अब तक किशनगंज, कटिहार और भागलपुर पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि आज मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीट को लेकर अपने पत्ते खोलेगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर काफी खींचतान के बाद फाइनल फॉर्मूला तय हुआ, जिसमें आरजेडी के खाते में 26 सीट, कांग्रेस के खाते में 9 और वामपंथी दलों के खाते में 5 सीटें आई हैं। वहीं अब बदली हुई परिस्थिति में मुकेश साहनी की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीट
विकासशील इंसान पार्टी को दिया है। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक मात्र 3 लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजित शर्मा को टिकट मिला है। बाकी बची 6 सीटों पर प्रत्याशियों का आज ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पुरुलिया में रैली करेंगी। पुरुलिया, बांकुरा से 3 लोकसभा सीटें बीजेपी से छीनना टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। आज वो पुरुलिया में प्रचार की कमान संभालेंगी। सीएम ममता बनर्जी आज पुरुलिया में चुनावी रैली कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगी। उधर पुरुलिया में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को जुटाने के लिए टीएमसी नेता और कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। पुरुलिया में रैली में पहुँचने वाले लोगों के लिए खास व्यवस्था की गयी है। पुरुलिया और बांकुरा जिले की 3 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में इन पर कब्जा जमाना तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए पार्टी नहीं चाहती कि सभा में कोई खामी हो, लेकिन भीषण गर्मी जिले के जमीनी नेतृत्व के लिए सरदर्द बन गई है। उधर पश्चिम बंगाल के भूपति नगर ब्लास्ट केस में छापेमारी करने पहुंची एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने पूछा कि एनआईए की टीम ने रात में छापेमारी क्यों की, क्या पुलिस को सूचना दी गई थी। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखेगी। सुबह 11 बजे जंतर मंतर से उपवास की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजधानी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेगी। सुबह 11 बजे उपवास शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक रहेगा। इस उपवास में आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, पार्षद समेत सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये उपवास कार्यक्रम दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में किया जाएगा। पार्टी के मुताबिक विदेश में रह रहे केजरीवाल के समर्थक भी उपवास रखेंगे। लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों पे, कस्बों में, गाँव पर, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो अपने घरों पर सामूहिक उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देंगे, जिससे कि वो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी सियासी प्रतिशोध करार दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बता रही है। वहीं देखिए, कथित शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आए संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बेकसूर बताया है। जी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कई चौंकाने वाले बयान भी दिए हैं। जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय सिंह अब कथित शराब घोटाले के मामले में बीजेपी को आरोपी बता रहे हैं। शराब घोटाला तो दरअसल बीजेपी वालों ने किया है। एलजी ने अभी तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी। एलजी ने कोई चिट्ठी लिखी कि बीजेपी वालों के खिलाफ जांच करो, ये लेकिन संजय जी, मनी ट्रेल तो मिल गया ना। संजय सिंह के मुताबिक इस घोटाले के कुछ गवाह बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्हीं को आधार बनाकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कुल 456 गवाह ईडी और सीबीआई ने उनके बयान लिए और मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मात्र 4 गवाहों ने। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए सारी साजिश रची गई है। 3 बार प्रचंड बहुमत से जनता ने उनको जिताया। यहां हमसे वो चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए उनको जेल में डाला, हमारी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से। आपको बता दें कि दिल्ली में कल 6 राज्यसभा सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने भी कल सांसद पद की शपथ ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 6 राज्यसभा सांसदों को शपथ दिलाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के कोटे से सांसद पद की शपथ ली। मैं जगत प्रकाश नड्डा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। अशोक चव्हाण ने जहां मराठी में शपथ ली तो वहीं टीएमसी की तरफ से चुनी गई सुष्मिता देव ने बंगाली भाषा में शपथ पत्र पढ़ा। राज्यसभाয় সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে शपथ করিতেছি যে। उनके साथ कांग्रेस के अनिल यादव भी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। Having been elected a member of Council of the State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India। और देखिए, मुंबई से सटे ठाणे के मीरा भयंदर में अवैध लगान वसूली की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद एक बड़ा असर हुआ। मीरा भयंदर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। आजाद भारत में अंग्रेजी कानून पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। ठाणे के मीरा रोड भयंदर इलाके में दशकों से लगान वसूली कर रही कंपनी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मीरा रोड भयंदर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। आजादी के 75 साल में पहली बार अवैध वसूली की जांच की जाएगी। पहले डिविजनल कमिश्नर स्तर की जांच हुई थी, मगर अब आपराधिक एंगल से पुलिस जांच करेगी। आपको बता दें कि जी न्यूज ने अपनी कवरेज के दौरान बताया था कि कैसे अंग्रेजी कानून के तहत मुंबई के लोगों से टैक्स के रूप में अवैध लगान वसूला जा रहा था। हैरानी की बात है कि अवैध लगान वसूली का यह धंधा कई दशकों से चल रहा था, मगर जी न्यूज के खुलासे के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही स्थानीय विधायक ने जी न्यूज को धन्यवाद कहा। मैं जी न्यूज और हमारे उन रिपोर्टर का, त्यागी जी और पांडे जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा इस पे उठाया है और इस बहाने ही अब मेरी उम्मीद ये जगी है कि मीरा भाईंदर के सभी लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर बच्चा चोरी के आरोपियों को सीबीआई ने 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। बता दें, आरोपियों से पूछताछ में सीबीआई ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में छापेमारी के बाद सीबीआई ने मानव तस्करी गैंग में शामिल सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सीबीआई ने सभी आरोपियों को 4 दिन की रिमांड हासिल कर ली है। वार्ड बॉय नीरज और इंदू को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को पूछताछ में पता चला है कि पिछले 1 महीने में करीब 10 बच्चों को यहां से बेचा जा चुका है। ये लोग नवजात बच्चों को करीब 4 से 5 लाख रुपए में बेचा करते थे। यहाँ काफी समय से ये गोरख धंधा चल रहा था। साथ ही इसके तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। कई बड़े अस्पताल सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई का कहना है कि अभी इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बच्चे किन अस्पतालों या मेडिकल सेंटर से लाए गए थे, क्या उन्हें चोरी किया जाता था या किसी और तरह से लाया जाता था, इसकी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के रडार पर असिस्टेंट लैब कमिश्नर भी हैं। उनके रोल का पता लगाया जा रहा है। ये पूरा गिरोह जिस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सिंडिकेट को चला रहा था, जाहिर तौर पर इसके पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का दिमाग लगा हुआ है और सीबीआई अब उसी बड़े चेहरे की तलाश में है।